गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विकास कुमार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे शुरुआत में, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज हम लोग डायरेक्ट अपने पढ़ाई पे पहले फोकस करें, फिर फर्दर बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में प्रीपोजिशन को लेकर एक बहुत बड़ा सा हैवक रहता है हमेशा, और नो डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कितना भी कवर कर ले, आपकी तैयारी हमेशा अधूरी ही रहती है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप बहुत सारे प्रीपोजिशन से रिलेटेड वर्ड्स, जिसको हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज कहते हैं, वो आप याद कर लेते हो। बावजूद इसके आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक बेसिक अप्रोच बताऊंगा, बेसिक से एडवांस तक मैं चलूंगा आपको लेकर, बशर्ते कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यही नहीं, इसके बाद वाले वीडियो को भी आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन एक दिन के क्लास में एंड होने वाला नहीं है। इसलिए आपको मेरे साथ कंप्लीट एटलीस्ट 2 वीडियोस तक कंटिन्यू रहना होगा, और बहुत ही फोकस्ड होकर आपको मीन्स ये क्लास को देखना होगा। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा उसे अच्छे से आप समझें, तो मैं गारंटी देता हूं, आपको अश्योर करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड आएंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मैं ये तो अश्योर नहीं कर सकता 100%, बट हाँ इतना जरूर अश्योर कर सकता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और वो आपका सही होगा। एग्जाम तो खैर दूर की चीज है, आप पहले ही बनाओगे, एग्जाम में जाने से पहले भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेगा प्रीपोजिशन बेस्ड, तो आप देख लेना आपसे हर एक क्वेश्चन सही ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते, चलते हैं अपने स्टडी की ओर। देखिए, टॉपिक है आज का प्रीपोजिशन क्लास 1। ये आपका फर्स्ट क्लास है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास भी हम लोग इसी से कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले चलते हैं इसके डिफिनीशन पर। डिफिनीशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक nouns, pronouns or other phrases to other words within a sentence। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को, प्रोनाउन को या दूसरे फ्रेजेस को सेंटेंस में ही दूसरे शब्दों से जोड़ने का काम करता है। A preposition is generally placed before noun or pronoun। यहाँ pronoun छोड़ गया है, ठीक है, आप ऐड कर लेंगे। A preposition is generally placed before noun or any pronoun। preposition का यूज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं? नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले। In some cases before gerund verbs। और कुछ केसेस में हम लोग gerund verbs के भी पहले इसको प्लेस करते हैं। gerund verbs कहने का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो वर्ब के साथ नाउन का भी काम करे। समझ में आ गया? चलिए, अब प्रीपोजिशन इज ऑफ 6 टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। प्रीपोजिशन के यूज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रीपोजिशन को 6 टाइप में डिवाइड किया है, जो आपको यहाँ लिखा गया है। सबसे पहला टाइप है प्रीपोजिशन फॉर टाइम। ये जो प्रीपोजिशन फॉर टाइम है, इसमें हम लोग वैसे प्रीपोजिशंस का यूज समझते हैं कि टाइम के कंटेक्स्ट में अगर हमें बोलना हो तो कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, किसी जगह के बारे में बात करनी हो तो हमें कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना है वो पढ़ना होगा इसमें। तीसरा आता है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन, दिशा के लिए। प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, एजेंट का मतलब जिससे हम कोई काम करें या करवाएं, ठीक है। प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट समझना है औजार, सामान। लास्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत तरह का होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज ही याद रखना है प्रीपोजिशनल फ्रेज को लेकर। इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा कि पहला वर्ड प्रीपोजिशन हो और अगला वर्ड नाउन हो तो हम उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। जैसे एट होम लिखा गया, इन टाइम लिखा गया, तो ये मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ये आपका 6 टाइप हुआ प्रीपोजिशन का। यहाँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसी को क्लियर किया गया है। आई मीट यू ऑन मंडे, ठीक है, सॉरी, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपसे सोमवार को मिलूंगा। तो ये टाइम हो गया मंडे, टाइम के पहले प्रीपोजिशन का यूज किया गया। यहाँ बोला योर बुक इज ऑन द टेबल, आपकी किताब टेबल पर है, तो ये टेबल क्या हुआ, कोई प्लेस हुआ, उसके लिए भी प्रीपोजिशन का यूज किया गया। फिर है अ कार वाज कमिंग टुवर्ड्स मी, एक गाड़ी मेरे ओर आ रही थी, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन, किस ओर, तो मेरे ओर, तो ये हो गया डायरेक्शन के लिए भी हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट है प्रीपोजिशन फॉर एजेंट, एजेंट मतलब जिससे कोई काम करवाई जाए। जैसे लिखा दिस बुक वाज रिटन बाय राम, तो किताब राम के द्वारा लिखा गया। आखिर लिखने का काम किसने किया, यहाँ एजेंट कौन है काम करने वाला, राम, तो एजेंट के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन का यूज किए।
फिर नेक्स्ट है प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब आई रिटर्न होम बाई कार। तो गाड़ी क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। मैं गाड़ी से घर लौटा, मैं गाड़ी से घर लौटा। तो जब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन यूज हुआ। और लास्ट जो था प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। तो इससे समझेंगे ये 6 टाइप होता है प्रीपोजिशन का, इसके यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें यहाँ जो लिखा गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पर, कि प्लेस और डायरेक्शन को लेकर कौन कौन से प्रीपोजिशंस का कहाँ यूज करते हैं वो हमें समझना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन एसएससी में मिलना है और बैंक में 1 क्वेश्चन आपको मिलना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहला है एट। इस फिगर को आपको देखना है। आपको आज प्रीपोजिशन फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। इन सब का एग्जाम्पल आपको इसके एंड में मैं दूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको इसके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। देखिए यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स समझिए, रेक्टेंगल जो भी समझे, यहाँ एक फुल स्टॉप दिया गया, एक मार्क छोटा सा दिया गया। ठीक है, तो इस मार्क को लिखा गया एट, दैट मीन्स मार्क, छोटे से मार्क को एट से रिप्रेजेंट किया गया। तो हमें ये समझना होता है कि एट का यूज अगर हमें प्लेस या डायरेक्शन के लिए करना हो तो यह किसी सबसे छोटे जगह को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, एट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जब हमें किसी सबसे छोटे जगह को एक्सप्रेस करना हो। सबसे छोटा जगह कहने का मतलब कोई गांव, कोई छोटा शहर हो या कोई भी छोटा जगह। जैसे मान लीजिए बोलना है कि मैं मुजफ्फरपुर शहर में रहता हूँ, तो मुजफ्फरपुर एक छोटा शहर हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई लिव एट मुजफ्फरपुर। मान लीजिए ढोली एक गांव का नाम है, मैं बोलूंगा कि मैं ढोली में रहता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई लिव एट ढोली। तो कोई भी गांव हो, छोटा शहर हो, तो उसके पहले एट लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, द पुलिस कॉट 2 टेररिस्ट्स एट द एयरपोर्ट। मतलब पुलिस ने 2 आतंकवादियों को एयरपोर्ट पर पकड़ा। तो एयरपोर्ट एक छोटा जगह हुआ, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एट प्रीपोजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन। देखिए किसी चीज के ऊपर किसी चीज को प्लेस किया हुआ दिखाया जा रहा है। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखा हो तो उसके लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। ठीक है, किताब टेबल पर है। ठीक है, तो टेबल एक जगह हुआ, उसके ऊपर कोई चीज रखा हुआ। हाँ, उस चीज का जो पोजीशन होगा वो स्थिर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है इन। तो यहाँ इन पे गौर करेंगे, इस डॉट से बड़ा ये सर्किल है और सर्किल के अंदर अब इन है। तो हमें ये समझना होता है कि जब छोटे जगह के बारे में बात करें तो मेरा प्रीपोजिशन एट का यूज होना चाहिए। जब जगह मेरा कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इन। इन मतलब कि कंपैरेटिवली बड़ा कहने का मतलब कोई मेट्रो सिटी हो, बड़ा शहर हो, स्टेट्स कोई राज्य हो या कोई देश हो, इन सभी के पहले हम लोग इनका यूज करते हैं। जैसे इन कोलकाता, ये मेट्रो सिटी हुआ। इन बिहार स्टेट हुआ, तो उसके पहले इन लगाए। इन इंडिया, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, तो इसके पहले भी इन लगाया गया। तो मेट्रो सिटी हो या कोई बड़ा शहर हो, कोई स्टेट्स हो या कोई भी कंट्रीज हो, इन सभी के पहले इनको प्लेस करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा यूज कब करेंगे, तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से हो। गौर कीजिए, ये जो सर्किल है सपोज कीजिए आपका क्लासरूम है और ये जो पॉइंट है ये सपोज कर लिए कि आप खुद है। तो जब हम लोग क्लासरूम के अंदर अपने पोजीशन को खुद बनाए हुए, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इन। जैसे वी आर इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम के अंदर हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट 2, देखिए एरो दिखाया गया और ये शेडेड प्लेस है। यहां से चला और इस शेडेड प्लेस तक गया, तो ये शेडेड प्लेस है, इसे हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब यात्रा का जहां अंत हो जाए। ठीक है, जैसे एंड ऑफ योर जर्नी कहते हैं इसको इंग्लिश में। आपको जिस जगह तक जाना है, अगर आप उस जगह तक पहुंचते हैं तो उसके पहले टू का यूज करते हैं। जैसे मैं कोलकाता जा रहा हूं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू कोलकाता। तो कोलकाता मेरा क्या हो गया, डेस्टिनेशन हुआ और उसके पहले हमने टू को प्लेस किया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेस्टिनेशन के पहले टू का यूज किया जाता है। फिर है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स में गौर कीजिए, यहां से चला और इस शेडेड पार्ट के पहले ही रह गया। जा किधर रहा है, शेडेड पार्ट ही हो। और ये जो शेडेड पार्ट है इसे सपोज कर लीजिए रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं,
ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगर मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, मतलब मैं रेलवे स्टेशन तक जाऊंगा। आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन मतलब मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, ना मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा ना इसके आगे कहीं जाऊंगा, इससे पहले कहीं भी, यह इसका सेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन, देखिए 1 और 2 नंबर लिखा गया है, तो 2 के बीच में तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। ठीक है, कहते हैं ना राम और श्याम के बीच में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन राम एंड श्याम। समझ में आ गया। यहां लिखा गया एमॉन्ग, और यहां देखिए बहुत सारे स्टार बनाए गए हैं और यहां एक डॉट लिखा गया। ठीक है, तो बहुत सारों के बीच में, अगर 2 के बीच में तो बिटवीन, बहुतों के बीच में तो क्या यूज करना होगा, एमॉन्ग। जैसे लोग बोलते हैं ना कि 10 बच्चों के बीच में, तो 10 बच्चे तो 2 से ज्यादा हो गए, तो क्या बोलेंगे, एमॉन्ग द 10 चिल्ड्रेन, ये मेरा सही होगा। एक क्रॉस, देखिए एक ओर से दूसरी ओर दिखाया जा रहा है, या तो इधर से इधर या तो इधर से इधर, तो जब भी बोलना हो एक ओर से दूसरी ओर, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक क्रॉस। जैसे आप क्वेश्चंस में देखते होंगे अक्सर लिखा मिलेगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब क्या हुआ, मैं नदी को एक ओर से दूसरी ओर तैर कर जा सकता हूं। ठीक है, फिर एलॉन्ग, ये देखिए ये शेडेड पार्ट है, सपोज किए कि ये नदी है। ठीक है, अब एलॉन्ग का मतलब जस्ट पैरेलल दिखाया गया, या तो आगे की ओर या तो पीछे की ओर, तो एलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज के जस्ट पैरेलल होना। ठीक है, समानांतर होना, जैसे एलॉन्ग द रिवर बैंक। ठीक है, एलॉन्ग द रिवर बैंक मेनी वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम, मतलब नदी के साथ साथ नदी के किनारे बहुत सारे जंगली फूल खिलते हैं, ये इसका हिंदी होगा। एलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया देयर आर माइटी हिमालयाज, मतलब भारत के नॉर्दर्न फ्रंटियर मतलब नॉर्दर्न क्षेत्र में, ठीक है, जो विशालकाय हिमालय है वह फैला हुआ है। ठीक है, तो जब किसी चीज के समानांतर बोलना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एलॉन्ग का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां नंबर 1 में सर्किल के अंदर जाते हुए दिखाया गया, ये लिखा नंबर 2, इसमें सर्किल से बाहर आते दिखाया गया। नंबर 1 को रिप्रेजेंट किया गया है इनटू से, नंबर 2 को रिप्रेजेंट किया गया है आउट ऑफ से। तो ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोग एक्शन करते हो मतलब क्रिया के साथ बाहर की अंदर की ओर प्रवेश करें तो इनटू का यूज करेंगे, अंदर से बाहर निकल आए तो उसके लिए आउट ऑफ का यूज करेंगे। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि आउट ऑफ में सिंगल एफ का यूज करते हैं, अगर डबल एफ लगा दें तो गलत होगा। ठीक है, जैसे ही जंप्ड इनटू अ रिवर, मतलब वह एक नदी में कूद गया, तो नदी में कूदा तो निश्चित सी बात है बाहर से वो अंदर की ओर ही जाएगा, तो वहां हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इनटू। दूसरा एग्जांपल है ही वेंट आउट ऑफ हिज रूम, वो अपने कमरे के बाहर चला गया, तो आउट ऑफ हिज रूम मतलब अपने कमरे के बाहर। तो जब हम बाहर से अंदर आए तो इनटू, अंदर से बाहर जाए तो आउट ऑफ। ठीक है, ऑफ में सिंगल एफ होना चाहिए। नेक्स्ट ओवर और अंडर, ओवर का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे। ध्यान क्या रखना होता है कि जब कोई चीज वर्टिकल पोजीशन में ऊपर हो, वर्टिकल मतलब इस पोजीशन में, ये खड़ा पोजीशन हुआ, तो जब कोई चीज वर्टिकल पोजीशन में ऊपर की ओर हो तो उसके लिए ओवर, और इसी वर्टिकल पोजीशन में कोई चीज नीचे की ओर हो तो उसके लिए अंडर। ऐसे सपोज कीजिए कि ये जो है ये आपका फैन है और ये जो है वो आप हैं। अगर बोला मेरे सिर के ऊपर फैन चल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। ठीक है, मतलब पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है और मैं पंखे के नीचे बैठा हूं तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग अंडर द फैन। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी ओवर और अंडर को यहाँ देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये ओवर था ये अंडर था। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में एक लकीर खींचा गया। तो अब आपको क्या समझना है कि जब ओवर और अंडर के बीच में कोई ऐसा चीज आ जाए जो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करे, तो ऊपर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एबव, और नीचे के लिए क्या यूज करेंगे, बिलो। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका बेडरूम है, ठीक है, और ये आपका स्टडी रूम है। ठीक है, अब बोलना है कि स्टडी रूम मेरे बेडरूम के ऊपर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माई स्टडी रूम इज एबव माई बेडरूम। ठीक है, और जब बोलना हो कि मेरा बेडरूम स्टडी रूम के नीचे है तो हम क्या बोलेंगे, माई बेडरूम इज बिलो द स्टडी रूम। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट है ऑन टू और ऑफ। ऑन टू में देखिए
किसी चीज को किसी चीज के ऊपर कूदते हुए दिखाया, ऑफ में किसी चीज से अलग होते दिखाया। तो जब हम किसी चीज पर एक्शन करते हैं, ठीक है, स्टैटिक चीज पर, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑन टू। जैसे मान लीजिए घोड़ा खड़ा है, आपको घुड़सवारी करनी है, तो पहले आप उसके सैडल में पैर फंसाएंगे, फिर उसके ऊपर कूदेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, मैं घोड़े के ऊपर कूदा, ठीक है। और जब घुड़सवारी आपने कर लिया तो निश्चित सी बात है फिर वापस घोड़े से जमीन पे कूदेंगे। तो जैसे ही जमीन पे कूदेंगे आपका घोड़े से सेपरेशन होना है, तो जब अलगाव हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई जंप्ड ऑफ द हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट, बाई और बिसाइड, देखिए नंबर 1 और 2 लिखा गया। नंबर 1 को रिप्रेजेंट किया गया बाई से, नंबर 2 को बिसाइड से। तो बाई हो या बिसाइड, दोनों का मतलब होता है कि बगल में। आपके एग्जाम में बिसाइड अक्सर मिलता है, ठीक है, लेकिन बाई का मतलब भी सेम होता है। बस दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि बाई का मतलब होता है डिस्टेंस न के बराबर, हालांकि बिसाइड में डिस्टेंस अ लिटिल बिट हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कम एंड सिट बाय मी, मतलब आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। दूसरा एग्जांपल है माय फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी, मतलब मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठता है। दोनों का हिंदी सेम होना है। एक चीज ध्यान क्या रखना है कि बिसाइड में एस अगर लगा दे तो इसका मतलब होता है बिसाइड्स, ठीक है। अगर बिसाइड में एस लगा दे तो मतलब क्या होगा, बिसाइड्स, और इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, के अलावे भी। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बिसाइड्स की जगह बिसाइड लिखेगा और बिसाइड की जगह बिसाइड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। नंबर 1 को लिखा गया इन फ्रंट ऑफ, नंबर 2 को रिप्रेजेंट किया गया बिहाइंड से। तो जब कोई चीज किसी चीज के सामने हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं जनरली किसी चीज के लोकेशन को बताने के लिए। ऐसे माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक पार्क, मतलब क्या हुआ, मेरा घर एक पब्लिक पार्क के ठीक सामने है। अगर हम इसी को दूसरे ढंग से बोल दें कि माई हाउस इज बिहाइंड द पब्लिक पार्क, तो मतलब क्या होगा, मेरा घर पब्लिक पार्क के पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट, अराउंड। अराउंड का मतलब चारों ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पे डॉट है, इस डॉट की ओर सर्किल जैसा घेरा गया। तो बोलना हो जब किसी चीज के चारों ओर, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अराउंड। जैसे देयर इज अ गार्डन अराउंड माय हाउस, मतलब क्या होगा, मेरे घर के चारों ओर एक बगीचा है, ठीक है। नेक्स्ट है अगेंस्ट। देखिए एक सीढ़ी बनाया गया और उसके दीवार के सहारे खड़ा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई चीज किसी चीज के सहारे टिका हुआ हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट। जैसे द लैडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब क्या हुआ, सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे मत झुको, ये मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अपोजिट। अपोजिट में देखिए 2 एरो है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जब भी बोलना हो ठीक फेस टू फेस, आमने सामने, तो उसके लिए हम लोग अपोजिट का यूज करते हैं। जैसे माई हाउस इज अपोजिट टू योर्स, मतलब क्या हुआ, मेरा घर आपके घर के सामने है और दोनों का जो फेस होगा घर का, वो दोनों का ठीक आमने सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉन। अपॉन का मतलब भी होता है ऑन टू। जैसे यहाँ ऑन टू में पढ़ा ना आपने, किसी चीज के ऊपर कूदना, अपॉन का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं कि बिल्ली है, ये चूहा है, बिल्ली चूहे पे कूदी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ कैट रश्ड अपॉन अ रैट, ठीक है। वैसे अपॉन का बहुत सारा फॉर्मल और इनफॉर्मल यूज भी होता है, वो आप आगे के वीडियोस में यूज में समझेंगे भी इसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अभी तक समझ में आ रही होंगी। जहाँ कंफ्यूजन हो आप वापस वीडियो को बैक करें, वहां से फिर देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैंने कहा था कि अगले पार्ट में वीडियो के बने रहिए, आपको एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे, वो सारा एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई लिव एट मुजफ्फरपुर। एट का यूज क्या समझाया गया था, अगर कोई छोटा शहर हो, कोई भी छोटा शहर हो तो उसके पहले एट लगाते हैं। आई लिव एट धोली, धोली एक गांव हुआ तो गांव के पहले भी एट लगाते हैं। पुलिस अरेस्टेड 2 टेररिस्ट एट द एयरपोर्ट, पुलिस ने 2 आतंकवादियों को एयरपोर्ट पर पकड़ा, तो ये एयरपोर्ट भी एक छोटा सा जगह हुआ तो उसके पहले हम लोगों ने एट प्रीपोजिशन को प्लेस कर दिया। एग्जाम में आपको यहां देगा इन द एयरपोर्ट, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का यूज क्या समझाया गया था कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर स्थिर पोजीशन में हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले ऑन लगाते हैं। जैसे किताब टेबल पर है
तो टेबल के ऊपर है और स्थिर में है, ठीक है, तो इसके लिए ऑन। आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन इंडिया। इनका यूज क्या समझाएगा कि मेट्रो सिटी के पहले भी इन लगा सकते हैं, स्टेट के पहले भी इन लगा सकते हैं, कंट्री हो तो उसके पहले भी इन लगा सकते हैं और लगाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बताया गया था इनका कि जब कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से हो तो भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे मैं अपने स्टडी रूम में हूं, तो स्टडी रूम में वो आदमी पहले से ही अपने पोजीशन को बनाए हुए है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, इन। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू कोलकाता। आपको टू का यूज में क्या समझाएगा कि जब हम किसी जगह तक जाते हैं, किसी डेस्टिनेशन तक जाते हैं, तो उसके पहले टू लगाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको बहुत ज्यादा मार्क करना होगा कि टू का यूज हम किस डेस्टिनेशन के पहले नहीं करते, ठीक है। तो ध्यान क्या रखेंगे, होम और एब्रोड, ABROAD। होम मतलब घर, एब्रोड मतलब विदेश, इन दोनों के पहले टू का यूज नहीं करते हैं। अगर बोला जाए आई एम गोइंग टू एब्रोड, आई एम गोइंग टू होम, तो यहाँ टू का यूज गलत होगा। तो एब्रोड और होम के पहले टू का यूज नहीं करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। जब किसी जगह की ओर जाया जाए तो क्या बताया गया था, टूवर्ड्स, मतलब क्या निकला कि मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। राजू इज सिटिंग बिटवीन श्याम एंड बाबूराव। तो बिटवीन का यूज कहाँ बताया गया था, दो के बीच में। तो रूल क्या बोला, राजू श्याम और बाबूराव के बीच में बैठा है, ठीक है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी बिटवीन लगे तो दो के लिए यूज करते हैं, दो के बीच में, तो उसके लिए बिटवीन लगाएंगे। और बिटवीन के बाद किसी भी वर्ड को जोड़ना हो या क्लॉज को जोड़ना हो, उसके लिए एंड आना चाहिए। ये मार्क कीजिएगा हमेशा, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राजू इज सिटिंग अमॉन्ग द 10 मेंबर्स ऑफ बॉलीवुड सिटी। राजू बॉलीवुड सिटी के 10 सदस्यों के बीच बैठा है। अब यहाँ संख्या कितना हो गया, 2 से ज्यादा। जैसे ही संख्या 2 से ज्यादा हो जाए हमें क्या यूज करना था, बिटवीन की जगह अमॉन्ग। समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का यूज क्या बताया गया, एक ओर से दूसरी ओर, मतलब मैं नदी को एक ओर से दूसरी ओर तैरकर जा सकता हूं। ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। एलोंग का यूज क्या समझाया गया था, किसी चीज के ठीक पैरेलल होना, समानांतर। आई वाज ड्राइविंग अलोंग अ नैरो रोड। मैं एक बहुत ही संकीर्ण रोड के समानांतर गाड़ी चला रहा था, ठीक है। इनटू का यूज क्या बताया गया, बाहर से अंदर प्रवेश करना। He jumped into the river, वो नदी में कूद गया। फिर है आउट ऑफ का यूज क्या समझाया गया था, अंदर से बाहर निकलना। He went out of the room, वो अपने कमरे के बाहर चला गया। The fan is moving over my head, ओवर का यूज क्या बताया, वर्टिकली ऊपर होना चाहिए कोई चीज का पोजीशन। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा है तो ओवर लगाया गया। यही क्या बोलना था कि मैं पंखे के नीचे बैठा हुआ हूँ, वर्टिकल नीचे हो जाए तो उसके लिए अंडर। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द फैन, मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ। नेक्स्ट, माई बेडरूम इज एबव द स्टडी रूम। क्या बताया गया था कि जब ऊपर और नीचे को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऊपर के लिए एबव, नीचे के लिए बिलो। डिवाइड कर दे मतलब इन दोनों के बीच में एक छत जरूर से आना चाहिए, ठीक है। जैसे द स्टडी रूम इज बिलो माई बेडरूम, स्टडी रूम जो है वो मेरे बेडरूम के नीचे, तो नीचे बेडरूम होगा उसका कोई छत होगा उसके नीचे ही तो होगा ना, तो नीचे का पोजीशन को बताने के लिए बिलो, ठीक है। अब इसी को अब बोला हो ऊपर हो तो उसके लिए एबव, ठीक है। He jumped onto the horse, बोला गया था जब किसी चीज के ऊपर में कूदे तो उसके लिए on to, जब उससे अलग हो जाए तो उसके लिए off। जैसे he jumped onto the horse मतलब घोड़े के ऊपर कूदा, he jumped off the horse मतलब घोड़े से नीचे कूद गया, अलग हो गया। नेक्स्ट है please come and sit by me या beside me, दोनों का मतलब क्या हो गया, आप कृपया आए और मेरे बगल में बैठ जाएं। My house is in front of the public park, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या समझाएगा, किसी चीज के सामने, किसी चीज के पोजीशन को बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे मेरा घर पब्लिक पार्क के ठीक सामने है, अगर हम बिहाइंड बोले तो मतलब क्या होगा, पीछे है, ठीक है। मेरा घर पब्लिक पार्क के पीछे है। देयर इज अ गार्डन अराउंड माई हाउस, तो अराउंड का मतलब क्या बताएगा, चारों ओर, मतलब मेरे घर के चारों ओर एक बगीचा है। द लैडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट का मतलब क्या समझाएगा, किसी चीज के सहारे टिका होना, सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है।
फिर नेक्स्ट है माई हाउस इज अपोजिट टू योर्स। अपोजिट का मतलब फेस टू फेस, मेरा घर आपका घर दोनों एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं। लास्ट है अ कैट रस्ट अपॉन अ रैट। अपॉन का मतलब किसी चीज के ऊपर, ठीक है, जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देखें, कोशिश करें समझने का। मैंने जो समझाया और वापस जो एग्जांपल्स दिया इसको कोरिलेट करके देखें, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये प्रीपोजिशन का एक पार्ट हुआ। अभी हमें सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इन सारी चीजों को पढ़ना है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इन सारी चीजों के साथ, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था बताना पिछले वीडियो में कि आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्री पीडीएफ आपको चैप्टर से रिलेटेड दी जा रही हैं। तो प्लीज आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े ताकि आपको वहां फ्री जो स्टडी मटेरियल्स मैं दे रहा हूं इंग्लिश के लिए, ठीक है, वो आप ले सकें और अपने स्टडी को, अपने प्रैक्टिस को और बेहतर इंप्रूव कर सकें, ठीक है।